मतलब अगर आपको ग्रोथ चाहिए कंट्री में भी एज पर, तो जब तक स्किल नहीं आप कुछ कर नहीं सकते हो। और आप, ये बहुत अच्छा चीज़ है, टाइम बेनिफिट लोगों का बचा सकता है ये। डुअल डिग्री लेके आ रहे हो तो ठीक है, आप ऑनलाइन मोड में जा रहे हो प्लस ऑफलाइन मोड में, मतलब ऐसा रिकमेंडेशन है कि आप फिजिकल मोड में दोनों नहीं ले सकते हो। फिर दिनों के बाद ये प्रोग्राम में चेंजेस आए हैं, तो मुझे लगता है किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट अभी किया गया है तो कुछ दिन में इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर इस पे अच्छी बात है, अगर किसी गार्जियन अगर किसी चीज़ को नहीं करने बोलते होंगे, वो बच्चे एक साथ कर सकते हैं दोनों, तो वो अच्छी बात है ना कि एक साथ उन लोगों का दोनों कोर्स एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिज़ाइनिंग करके सीधे अपनी फर्म खोलना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि वो इंटर्नशिप करके अपना वर्क एक्सपीरियंस लेके डायरेक्ट अपनी डिग्री कंप्लीट करके अपनी कंपनी खोल सके। अगर आप स्किल डेवलपमेंट को अब बढ़ावा दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनके लिए बेनिफिशियल ही होगा। अब वो आगे ना आगे बढ़ के आएंगे कि हाँ हमारे पास ऐसा ऐसा है तो हम आगे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बच्चे पढ़े हुए तो हैं बट उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। नमस्कार, आप देख रहे DNP इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP आज के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा ही हॉट टॉपिक बन गया है। दरअसल ये पॉलिसी 2020 में लाई गई थी, जिसके द्वारा एजुकेशन के पुराने सिस्टम को बदल दिया गया था। अब 2022 में ये काफ़ी चर्चे में है क्योंकि इसके सारे रिकमेंडेशन अब इम्प्लीमेंट होना शुरू हो चुके हैं। तो आइए स्टूडेंट से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी राय। ओके, तो अभी UGC स्किल डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो आपको इस पर क्या कहना है? नहीं, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि लाइक हमारा जो पहले का सिस्टम था उसमें लोग काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ रह जाते थे, सिर्फ बुक्स में रह जाते थे। बट अभी ऐसा हो गया स्किल डेवलपमेंट के कारण, तो सब कोई उस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि वी हैव टू डेवलप। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए कि मतलब अगर आपको ग्रोथ चाहिए कंट्री में भी एज पर, तो जब तक स्किल नहीं आप कुछ कर नहीं सकते हो। और आप, इससे एक चीज़ हो रहा है कि आप लिमिटेड नहीं हो किसी भी चीज़ के लिए, आप किसी भी फील्ड में अपने स्किल के थ्रू जा सकते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़। राइट। अभी UGC डुअल डिग्री प्रोग्राम लेकर आया, आप एक साथ दो डिग्री कर सकते हैं और वो भी फिजिकल मोड पर। इस पर आपका क्या कहना है? ये भी बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, स्टूडेंट्स को टाइम बहुत बचता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम मेरे हिसाब से ना, वो जो लोग एक डिग्री करते हैं, फिर बहुत लोग का ऐसा होता है कि वो प्लान स्विच करते हैं या स्विच भी नहीं करके आगे के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो टाइम जो रहता है ना वो सीमित हो जाता है कि नहीं यार, बहुत लोग छोड़ देते हैं। बट इसके कारण क्या होगा ना कि लोगों के पास टाइम बहुत बचेगा, वो लोग एक साथ दो चीज़ पे फोकस भी कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट के चीज़ों पे करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये बहुत अच्छा चीज़ है, टाइम बेनिफिट लोगों का बचा सकता है ये। और एक और चीज़ अभी आपने कहा कि छोड़ सकते हैं, अगर उनको ऐसा लग रहा है इनकन्वीनियंट हो रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, कोई डिग्री अगर छोड़ते हैं। अभी UGC एक और चीज़ लेकर आई है कि अगर आप चाहें तो आप कोई कोर्स अगर आप छोड़ते हैं तो आप आगे जाके उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, तो ये कितने लोग के लिए बेनिफिशियल हो सकता है? हाँ, ये ना जैसे हम लोग +12 के बाद कॉलेजेस में जाते हैं तो कुछ बच्चे थोड़े प्रेशर में कुछ डिसीजन ले लेते हैं, कुछ इधर उधर देख के ले लेते हैं। जब हम लोग उसमें जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि अब तो ऑप्शन ये करना ही है, बट ये जो ऑप्शन आया है ना कि आप कर लो एक साल, आपको नहीं लग रहा आप छोड़ दो, और आपका जो भी इंटरेस्टिंग है, आप जहाँ भी आप इंटरेस्टेड हो, इनफैक्ट आपको क्रेडिट्स भी मिलेंगे इस पॉइंट्स के। आप चले गए और उसके बाद आप लौटो कि हाँ आपके पास वो ऑप्शन है कि आप फिर से आ सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा है कि नहीं, मतलब वो आपका छूटेगा नहीं कोई चीज़। और लोग पहले ये सब छोड़ देते थे कि नहीं यार वो छूट जाएगा, इधर के नहीं रहेंगे उधर के नहीं रहेंगे, बट अब ऑप्शन है लोगों के पास। UGC के द्वारा अभी डुअल डिग्री प्रोग्राम कुछ ही दिनों पहले इम्प्लीमेंट हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इसकी रिकमेंडेशंस थी कि जैसे कि हमारे पास उतने सीट्स अवेलेबल नहीं है कॉलेजेस में, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चरल दिक्कतें हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उसको काउंटर करने के लिए एक बढ़िया स्टेप है। बट दिक्कतें भी इसकी काफ़ी होंगी, क्योंकि अगर आप डुअल डिग्री लेके आ रहे हो तो ठीक है, आप ऑनलाइन मोड में जा रहे हो प्लस ऑफलाइन मोड में, मतलब ऐसा रिकमेंडेशन है कि आप फिजिकल मोड में दोनों नहीं ले सकते हो, तो इसके कारण ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हमारा नहीं बढ़ेगा, जो कि एक दिक्कत का बात है हायर स्टडीज़ में। क्योंकि अगर आप प्राइमरी लेवल पे से पढ़ा रहे हो तो हायर लेवल पे बढ़ना चाहिए, इसके कारण हमारे पास स्कॉलर्स ज़्यादा आएंगे और काफ़ी ज़्यादा मतलब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पे काम करने की ज़रूरत है। बाकी अभी ये स्टार्टिंग है। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी अच्छा पॉलिसी है, इसमें जितने GDP जैसे 6% रिकमेंडेड है, अगर उतना इस पर खर्च होता है जो कि अभी कभी 3% का है, और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। बाकी काफ़ी दिनों के बाद ये प्रोग्राम में चेंजेस आए हैं, तो मुझे लगता है किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट अभी किया गया है तो कुछ दिन में इसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, अगर प्रॉपर एलोकेशन हुआ रिसोर्सेज का, और इस पर प्रॉपर टाइम टू टाइम चेक होते रहे कि क्या स्टेट ऑफ डेवलपमेंट है। और ये स्किल
बेस्ड जो भी स्किल इंडिया का वैल्यू है, जो भी इसे प्रमोट होगा, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा स्टेप है यूजीसी। स्किल डेवलपमेंट की अभी आपने बात की, तो मैं जानना चाहूँगी स्किल डेवलपमेंट कितना बेनिफिशियल हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए? जैसे कि आप जानते हैं अभी इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ की बात होती है कि मतलब बच्चे पढ़े हुए तो हैं बट उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। तो मेनली आजकल मैनुअल लेबर की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी स्किल बेस्ड लेबर की ज़रूरत है, क्योंकि ये टेकेड चल रहा है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिकेड है, तो उसमें स्किल बेस्ड की ज़रूरत है। तो ये एक समग्र शिक्षा प्रोग्राम भी है जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ही आया है। तो उसमें भी वोकेशनल कोर्सेज पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है, जो जनरली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, क्योंकि हमारा जो भी डेमोग्राफिक डिविडेंड एज ग्रुप है वो अराउंड 60% के आसपास है। तो अगर उसे नहीं यूटिलाइज किया गया ठीक से तो वो एक तरह से डिजास्टर बन सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा है। और अभी हाल ही में इंटर्नशिप को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। यूजीसी ने अभी ये कहा है कि ग्रेजुएशन के बाद आपको इंटर्नशिप करना काफ़ी कंपलसरी हो चुका है, तो इस पर आपको क्या कहना है? काफ़ी ये भी एक काफ़ी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि एक तरह से कन्वर्जेंस रहेगा। जो भी आप पढ़ रहे हो एक वर्चुअल वर्ल्ड में, उसे आप कनेक्ट कर पाओगे रियल वर्ल्ड से, उसे आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे, जो कि आज के समय में लोग नहीं कर पाते हैं। वो पढ़ते हैं, उसे छोड़ देते हैं। आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे तो वो ज़्यादा दिन तक इंसान के दिमाग में रहता है और वो जॉब प्रमोशन में भी हेल्प मिलेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद जनरली लोग एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। ये सारी गाइडलाइंस को देखते हुए आप क्या होप करो कि आगे इंडिया कैसा होगा? ऑब्वियसली कोई भी कंट्री में उसके यूथ ही उसका डेस्टिनी डिफाइन करते हैं, और इंडिया के पास अभी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूथ पॉपुलेशन है। तो अगर इसे ठीक से यूज़ किया जाए तो ये ज़रूर अभी मतलब काफ़ी विश्व गुरु करके कहा जा रहा है, तो ज़रूर ये उसके तरफ बढ़ेगा और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होंगे हर फील्ड में। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेन ध्यान दिया जाए, जो कि उसमें इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, सब तरह के इन्वेस्टमेंट होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा मीन्स एक तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि एजुकेशन ही चेंज कर सकता है हर चीज़ को। तो ये एक फुल अराउंड डेवलपमेंट है, और मुझे लगता है इंडिया जैसे अभी 75वां साल जा रहा है स्वतंत्रता का, तो जब ये 100वीं साल में जाएगा तो एक बहुत ही डिफरेंट इंडिया रहेगा। हो सकता है वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री हो बहुत सारी चीज़ों में। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी कंट्री के डेवलपमेंट में किस तरीके से वर्क करेगा? ये हमारे कंट्री का जो पहले हम लोग 2018-17 के बैच थे, उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं। आपके बच्चों को तो इतना साधारण मिल जाएगा कि अब उन लोग कोई भी कोर्स आराम से कर सकते हो। एक साथ में तो कितनी भी डिग्रियाँ ले सकती है जो नई नई अभी आई हैं, लॉ उस पर अच्छी है कि अपना काम कर सकते हैं लोग। आपने वो डिग्री वाली बात कही, तो मेरा यही क्वेश्चन है कि डुअल डिग्री प्रोग्राम अभी लॉन्च हुआ है, मतलब इम्प्लीमेंट हो गया। अब स्टूडेंट्स एक साथ दो डिग्री कर सकते हैं, वही फिजिकल मोड में। तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पे अच्छी बात है कि अगर किसी गार्जियन अगर किसी चीज़ को नहीं करने बोलते होंगे, वो बच्चे एक साथ कर सकते हैं दोनों, तो वो अच्छी बात है ना कि एक साथ उन लोगों का दोनों कोर्स एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। राइट। और इंटर्नशिप को लेकर आपका क्या कहना है कि अभी हमारी जो गवर्नमेंट वो काफ़ी ज़्यादा इंटर्नशिप को प्रमोट कर रही है, तो आपका क्या कहना है? वो मैंडेटरी कर दिया गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? इंटर्नशिप तो अच्छी बात है ना, क्योंकि अभी मेरा खुद का इंटर्नशिप लगा है, तो अब साथ में पढ़ाई भी होता है, कंप्लीट भी डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगा। इंटर्नशिप में आपका है कि कुछ खर्चे भी निकल जाएंगे साथ साथ। नहीं, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज में इंटर्नशिप किस तरीके से वर्क करता वो है? इस टाइप का है कि आपको काम सीखने को जल्दी मिलता है। जैसे आप कॉलेज में अगर काम कर रहे हो, कॉलेज का इंटर्नशिप कर रहे हो, तो आपको काम थोड़ा धीरे करना मिलेगा। कॉलेज का जितना है सुविधा उतना में, अगर बाहर साइड पे काम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। ओके, थैंक यू। जैसे कि अभी यूजीसी के द्वारा एनईपी के तहत इंटर्नशिप को मैंडेटरी कर दिया गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये हमारे लिए बहुत सही डिसीजन है, क्योंकि मैं खुद भी इंटीरियर एंड फर्नीचर डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ। तो ये टोटल 4 साल की डिग्री होती है। तो हमारे 3 साल में तो हमने सारे सॉफ्टवेयर पे काम करना सीख लिया, सारे 3D एंड सारे डिज़ाइनिंग पार्ट सीख लिया हमने। बट अब हमें चाहिए कि हम फील्ड में जाएं, साइट पे सीखें कि कौन सी मटेरियल्स कैसी होती है, कैसी दिखती है, उस पर कैसे काम कर सकते हैं हम। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ऑल्सो ये टाइम भी बचाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिज़ाइनिंग करके सीधे अपनी फर्म खोलना चाहते हैं। तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि वो इंटर्नशिप करके अपना वर्क एक्सपीरियंस लेके डायरेक्ट अपनी डिग्री कंप्लीट करके अपनी कंपनी खोल सके। ओके, अभी स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन है कि वो एक साथ दो डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं, वो भी फिजिकल मोड पर। इस पर आपका क्या कहना है? ये भी बहुत अच्छी डिसीजन है, बिकॉज डुअल प्रोग्राम होगा तो स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के साथ अपनी भी ख्वाहिशें पूरे कर सकेंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो साइड से फोटोग्राफी पे कोर्स करना चाहते हैं, और बट पेरेंट्स जनरली बहुत सारे कोर्सेज पे नहीं हामी भरते हैं। जैसे फैशन डिज़ाइनिंग भी हो गया, बहुत सारे घर में आज भी फैशन डिज़ाइनिंग के लिए पेरेंट्स डिज़ाइनिंग पार्ट में नहीं जाने देना चाहते हैं अपने बच्चों को। तो ये चीज़ अच्छी है कि साथ साथ पेरेंट्स के साथ अपने भी मन का बच्चे कर सकेंगे। ओके, आपके अकॉर्डिंग पहले के एजुकेशन सिस्टम में और अब के एजुकेशन सिस्टम में बेटर वर्जन कौन सा है? ऑफ कोर्स अभी का, क्योंकि अभी हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हुई है।
पहले के एजुकेशन सिस्टम में और अब के एजुकेशन सिस्टम में आपको कौन ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है? मैम देखिए, मुझे तो अभी कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन है हमारे पास। पहले था कि जैसे कि आप 10th का बोर्ड, 12th का बोर्ड, बस यही सब रहता था और कहीं ना कहीं हमारे पास ऑप्शंस नहीं था। जैसे अभी आप देख रहे हो कि म्यूजिक्स, गेम्स, ये सबको भी बढ़ावा दिया जा रहा है कहीं ना कहीं, एज इम्पोर्टेंट एज स्टडीज़ हो गई हैं ये भी। तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है अब आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, और ये बहुत सही है। ओके, तो आपके अभी जो स्किल डेवलपमेंट की भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा है इन चीज़ों को, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैम कहीं ना कहीं देखिए, स्किल्स हमारे मतलब जो अब बच्चे हैं उनमें बहुत होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अपॉर्चुनिटी बहुत मिस कर देते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें ना फैमिली सपोर्ट या कहीं ना कहीं सोसाइटी सपोर्ट नहीं मिल पाती। लेकिन अब स्किल डेवलपमेंट को अब बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बेनिफिशियल ही होगा। अब वो आगे ना आगे बढ़ के आएंगे कि हाँ हमारे पास ऐसा ऐसा है, तो हम आगे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। राइट, अभी इंटर्नशिप को भी काफ़ी मोटिवेट किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंकरेज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मैंडेटरी कर दिया गया है, आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बाद आपको ये करना ज़रूरी है। तो इस पर आपका क्या कहना है? कहीं ना कहीं ये भी बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, क्योंकि अगर हम कहीं भी अगर हमारा नौकरी वोकरी कहीं लगता है तो उससे पहले अगर इंटर्नशिप हमें मिल जाती है तो, और स्पेशली स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनका पॉकेट खर्च भी और उनके नॉलेज तो कहीं ना कहीं दोनों उन्हीं के हक में जाता है, फेवर में। तो ये सही है, गवर्नमेंट ने किया है, तो कुछ सोचिए क्या होगा। ओके, थैंक यू। जैसा कि अभी हमने कई स्टूडेंट्स से बात की, तो उनका कहना है कि पहले के एजुकेशन सिस्टम और अब की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कंपैरिजन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी फार बेटर है। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ JNP इंडिया में।